कि अपनी बहन की जिस खुशी को छीनने की वो कोशिश कर रही थी उसे वो कैसे भी नहीं छीन पाई। इस घटना के बाद अब कभी फिर से गौरी ने तृप्ति के कामों में टांग नहीं अड़ाई और दोनों बहनें मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगी। नई बहू अनीता अपनी पहली रसोई में खाना बना रही थी कि चक्कर आने पर सास उसे संभाल लेती है। अरे 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 बहू, हे भगवान, तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं है। चलो मेरे कमरे में बैठ जाओ, एसी में रहोगी तो तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। तुम्हारा कमरा तो ऊपर है, इसीलिए मेरे कमरे में ही आराम करना शाम तक। माँ जी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी तो मुझे खाना भी बनाना है। माँ भाभी झूठ बोल रही हैं, देखा था ना आपने बैठकर खाना और आराम करना। सास बहू को पकड़कर अपने कमरे में ले जाती है और एसी चलाकर लिटा देती है। नंद अपनी भाभी के लिए नींबू पानी लेकर जाती है तो ससुर और पति को पता चल जाता है। वो सब फौरन कमरे में आ जाते हैं। अरे बहू, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? रोहन, डॉक्टर को बुला ले। अरे आप सब मेरी इतनी चिंता मत कीजिए, बस थोड़े से चक्कर आ गए थे, गर्मी भी तो बहुत है ना। लो, मैंने एसी का टेम्परेचर भी कम कर दिया है, तुम्हें अब गर्मी नहीं लगेगी। अनीता बहू, तू आराम करना, मैं खाना बना कर आती हूँ। सुशीला खाना बनाने के लिए चली जाती है। गर्मी में उसे पसीने आते हैं। वहीं ससुर और पति उसे पहली रसोई का तोहफा देते हैं। अनीता, पिताजी और मेरी तरफ से तुम्हें तुम्हारी पहली रसोई का तोहफा, ये लो। अरे लेकिन पहली रसोई का खाना तो मैंने बनाया भी नहीं है, मैं इस तोहफे की हकदार नहीं हूँ, आप रहने दीजिए।